कमांडर बख्शिश, आपका स्वागत है। हम आपसे बात कर रहे हैं 15 अगस्त के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। किस तरीके से आज देश की स्थिति ऐसी है कि बढ़ते हुए दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। कमांडर बख्शी, क्या यह वाक्य बिल्कुल सही है? आनंद साहब, what you are saying is absolutely correct. ये बिल्कुल सही हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि सदैव ऐसा था, पर जो अब आप देखने को मिल रहा है, जो स्थिति जो है, जो आंकड़े आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे पास भी हमारे दो प्रतिद्वंदी हैं, ईस्ट में और वेस्ट में। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी थ्रेट हो जैसे कि इंडिया के पास है। पर यूनिट एरिया अगर देखा जाए तो उसमें हम ईंट का जवाब पत्थर से देना लाजमी है। जब जब हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, आपकी करारी हार हुई। आपको पता है सन 62 की हार, उसके बारे में जिक्र करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। और उसी हार के कारण हमने 48 से 49,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने चाइना को दे दिया। और चाइना के साथ हम जिसको कहते हैं ना कि एक झुकाव ही रहा हमारा, तन के खड़े ही नहीं हो पाए। यहाँ तक कि कई इंसिडेंट्स ये हुए कि जब फौज ने खुद एक्शन लिया तो विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट लिया। उसके भी मैं 2-3 उदाहरण आपको दे दूंगा। क्वेश्चन ये है, इसका पता नहीं किसी को, नोबडी नोज। और यही कारण है कि हमको ये सच्चाई से हम काफी दूर हैं। हालांकि हमारी कमजोरियां रही हैं, मैं उन कमजोरियों का व्याख्यान करूंगा। पर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए आपके हाथ में सॉलिड पत्थर होना चाहिए। पत्थर ही नहीं होगा आपके हाथ में तो आप कैसे जवाब पत्थर से देंगे? कमांडर उसके लिए आपको आप स्वयं 71 युद्ध के वेटरन रह चुके हैं। आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट रही है, डेमोक्रेटिक्स पिलर वहां के गिर रहे हैं, समुदायों पर हमले हो रहे हैं, तो बांग्लादेश हिल रहा है और भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि आज की तारीख में क्या हमारे जो डिफेंस के वेपन्स हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन की गुंजाइश है, और कितनी गुंजाइश है? क्या डिफेंस आर्मामेंट को ठीक ठाक करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो शत्रु है अब वो पाकिस्तान छोटा शत्रु है। पाकिस्तान के अलावा हमारे पास चीन से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए और तकनीकी तौर पे मॉडर्न क्षमता होनी चाहिए। इसमें देश किस तरफ बढ़ रहा है, इस पे कुछ वार्तालाप करें। हाँ डॉक्टर अनिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको इसमें वार्तालाप करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि जब आप खुद कहते हैं कि देश इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब अभी तक नहीं बढ़ा था, तभी बढ़ रहा है। हम क्यों इतनी देर रुके रहे? हमको इस बात की चिंता है क्योंकि ये हमको बहुत महंगा पड़ा। क्योंकि ऐसा है डॉक्टर साहब अनिल कि हमने कभी अपनी ढंग की न्यू डॉक्ट्रिन्स नहीं लिखी थी। डॉक्ट्रिन्स का मतलब है कि जो आपको पूरा का पूरा एक पर्चा होता है जो बता देता है कि इस स्थिति में नेशनल सिक्योरिटी के जब हनन हो रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स के कारण, तो क्या हमें उचित कदम उठाने हैं, कौन सी फोर्स लगानी है, किस मात्रा में लगानी है, कहाँ लगानी है, किसके द्वारा लगानी है। ये जो हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जब नहीं होती, और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इसलिए हमारी कम नहीं थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको लड़ना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। सन 47 में जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू को चाइनीज कमांडर ने जाके ब्रिटिश कमांडर ने सल्यूट किया कि साहब मैं जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आपके पास 22 लाख सैनिक है, चाइना से सावधान रहिए आप इनको। तो उनको तपाक प्राइम मिनिस्टर का उत्तर मिला, चाइना? What China? China is our friend. And by the way, who requires army? We can make do with police. मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, we can make do with police. जब ये मेंटल स्थिति आ जाती है तो आप खुद सोच लीजिए आपकी फौजें किस हद तक 1.5 लाख 22 लाख से 2.5 लाख आगे नीचे आ गई।
2.5 लाख वापस नीचे आ गई 22 लाख से। तो आप बताइए क्या आपकी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम रही। और फिर आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप अस्त्र शस्त्र बनाएं, बिकॉज उस समय थी हम शांति प्रिय देश है, वी विल नॉट एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट, वी विल मेक डू, वी विल बाय फ्रॉम आवर फ्रेंड्स और हमारा काम चल जाएगा। इस मेंटल स्थिति में अनिल, यू विल अंडरस्टैंड क्या हालत रहेगी। सब ये कन्विंस थे, चाहे हिंदी चीनी भाई भाई, हम सब भाई हैं, ये है। पाकिस्तान जो छोटा सा देश था, उसके खिलाफ हम 48 की लड़ाई में हमने कश्मीर का काफी हिस्सा हासिल कर लिया, काफी हिस्सा उन्होंने ले लिया। वहां पे बात आई गई रह गई, और इस बात को लेके सारी जनता थी वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देखती थी, चाइना की तरफ देखती नहीं थी, टिल सच टाइम 62 आया। और जब 62 आया तो आपको पता 1962 में क्या हुआ। अनिल जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि उस समय हमारे पास 6 स्क्वाड्रन, फाइटर स्क्वाड्रन थे, तेजपुर, छबुआ, हासीमारा, ये सब बैठे हुए स्क्वाड्रन थे, फाइटर स्क्वाड्रन। चाइनीज अंदर घुस रहे थे, चाइनीज से हमारे फाइटर स्क्वाड्रन 3 मिनट फ्लाइंग टाइम फ्रॉम चाइनीज पोजीशन थे। अगर उस समय हुक्म हो जाता अपनी एयरफोर्स से अटैक करो, चाइनीज वहीं के वहीं धरे रह जाते, 2.5 ब्रिगेड आप पीओडब्ल्यू बना देते, क्योंकि उसके बाद विंटर्स आ रही थी, स्नो गिर रही थी, या वापस नहीं जा सकते थे, उनके पुल तोड़ सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। हमने अपनी एयरफोर्स को दिल्ली और पंजाब भेज दिया कि आप चले जाओ, क्योंकि किसी ने हमारे को डरा दिया, पॉल गेलब्रेथ इत्यादि लोगों ने, कि अगर आपने चाइना पे अटैक किया तो चाइना बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, सारी जगह पे आप बॉम्बिंग कर देंगे। अब हमारे लोगों को, हम पॉलिटिकल लीडर्स को पता नहीं था, और जो फौजी थे वो मुंह नहीं खोलते थे। ये सबसे बड़ी सारी हमारी कमजोरी रही है कि सच्चाई पे भी मुंह नहीं खोलना। और क्या हुआ, चुप करके कहा वापस चले जाओ, चुप करके उठ के वापस आ गए। यहां तक कि पायलट कॉकपिट में बैठे हुए थे, उनको बोला नक्शा चेंज करो, मेक फ्रॉम दिस प्लेस टू बैक टू दिल्ली एंड बैक टू पंजाब, ये मैप बनाए, और एम्यूनिशन लोडेड एयरक्राफ्ट वेंट बैक। सो ये जो बख्शी, थोड़ा हम आगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी का रिचुअली हर साल लाल किले से उद्घोषण होता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। ये बताइए कि हाल में नई सरकार बनी, देश में बजट भी आया, तो क्या डिफेंस के पास इतना बजट एलोकेट हुआ कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो सके और डिफेंस को शक्ति मिल सके? नहीं अनिल जी, अभी भी हमारे को डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे को जीडीपी का मिनिमम 3.5% to 4% होना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, है 1.9 और समथिंग लाइक दैट। ये कम है। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, इस कम बजट से हम इतना नहीं कर सकते। पर अब इसके लिए आप जैसे जो सोच विचार करने वाले हैं, उनको यह सोचना पड़ेगा, क्या हमारे पास पैसों की कमी है कि इसलिए बजट नहीं है, या हमारी नीति में नहीं है कि हम इसलिए नहीं बजट दे रहे। ये जो है ये अंदर की बातें हैं, इसके सबको पता नहीं चलता कि इसका क्या व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड द थिंग। पर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, आप खुद ही पूछेंगे आप कौन सा इंजन बना रहे एयरक्राफ्ट का, अभी तक कोई इंजन नहीं बना रहे। कावेरी इंजन जो बनाना था वो आपने एलसीए के लिए, वो अभी तक नहीं तैयार है। आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया था HF-24 जो मैंने उड़ाया था 8 साल, मेरे को पता हुआ HF-24 कैसा जहाज था वो। इट वाज अनिल, डॉक्टर अनिल, इट वाज क्लियर्ड फॉर मैक 2.6, मतलब स्पीड से 2.6 गुना स्पीड के साउंड की, और अभी तक कोई एयरक्राफ्ट इतना नहीं का है। सुखोई भी नहीं ये परफॉर्मेंस कर सकता, रफाल भी नहीं कर सकता, और उसका इंजन नहीं था। इंजन के लिए इजिप्ट के साथ में बातचीत हुई, E300 इंजन बनने के लिए तैयार हुआ, पर फॉरेन लोग कंट्रीज ने दखल अंदाज की और वो फैक्ट्री कैंसिल करा दी गई, चाहे उसको बॉम्ब किया या जो भी किया। मतलब ये है, हम इंजन नहीं मिला और हम वहीं के वहीं रह गए। मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ठोस मैं बता सकूं कहां पे रह गए हम। आप अभी तक भी टैंक ग्रेड मेटल नहीं बनाते, अभी तक, मतलब अभी तक का मतलब है फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स, और नहीं बना रहे। अब तोप नहीं बना रहे, अब बनना शुरू हुआ है। अब ट्राई स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब जो अब गन्स बनाने की बात हो रही है,
देखिए जब अब बनाना शुरू किया है तो 6-7 साल आप कहीं भी नहीं गए, आप लिख के ले लीजिए, तब आप पूरे रहेंगे। अभी आपने रेस शुरू कर दिया, जब माना ऑन ए मार्क्स गेट सेट गो हो गया है, पर अब कब तक उस पॉइंट को पहुंचेंगे कि आप कहेंगे हम अभी रेडी हो गए? अभी तो एलसीए सिर्फ बनना शुरू हुआ है, उसका भी इंजन नहीं है। कमांडर साहब, पूरे साउथ एशिया में क्या हमारी स्थिति, हमारे भारत की स्थिति ऐसी है कि हम एक डोमिनेंट पावर के रूप में मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर हमारी नीतियां ऐसी चली और अगले 5-6 साल में आप देखेंगे इंडिया विल इमर्ज एज अ डोमिनेंट पावर। इस तरीके से हम अब चल बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब देखिए हमारे नॉट ओनली इंडस्ट्री बढ़ी है, जब डिफेंस इंडस्ट्री की जब बात होती है, क्योंकि मैं डिफेंस वाला हूं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात होती है वो तब पूर्ण होती है जब आपकी बेसिक इंडस्ट्री तगड़ी हो। अब आपकी बेसिक इंडस्ट्री तगड़ी होने लगी है, अब आपकी मेटलर्जी तगड़ी होने लगी है, अब आप जॉइंट वेंचर्स लेके आए हैं, ऑफसेट अरेंजमेंट्स लेके आए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चल रही है। ये सब चीजें जो पिछले आप 6-7 साल में देख रहे हैं, ये होनी शुरू हुई हैं। तो बस मैं इसके लिए ये नहीं कहता कि मैं उछलने लग जाऊंगी, होनी शुरू हो गई है। इसको भी बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। आपको अगले 5-6 साल और लगेंगे ताकि आप जिसको कहते हैं रेस में वेल एस्टैब्लिश हो जाए। एकदम से नहीं होता ये, तो ये आपको प्रॉब्लम है अभी भी। कमांडर साहब, उम्मीद करते हैं कि देश आगे तरक्की करेगा और डिफेंस हमारा मजबूत होगा। आने वाले दिन में साउथ एशिया में डोमिनेंट पावर के रूप में भारत को याद किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई और इसी के साथ दिल से धन्यवाद। जय हिंद।